वल्लाह कसम से यार, हमको तुमने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दी। चलो इतनी मजे की बनाई हुई है बहुत बर्बाद होता है। यार कसम से। उफ, गुड़िया बहुत अच्छी है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और मैं आपके लिए बड़ी मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ आपकी बड़ी ईद के हिसाब से। लेकिन चूँकि हम लोग मटन बीफ वगैरह कभी कभी बनाते हैं, तो मैंने सोचा मैं अभी से ही शेयर करनी शुरू कर दूँ, क्योंकि लास्ट में जब आप फरमाइश करते हैं उन रेसिपीज़ की, तो फिर एकदम से इतना मीट मुझसे बन नहीं पाता है। तो खैर, ये बहुत अच्छी रेसिपी है, गेस्ट वगैरह बहुत इंजॉय करेंगे और स्पेशल ओकेजन के लिए स्पेशल रेसिपी है। सो अभी मैं तिहामी के लिए बना रही थी सैंडविच, टर्की लंचन, जो मैंने आपको एक दो पहले वीडियोस में भी दिखाया था। बस वो आजकल मेरे बच्चों का फेवरेट हुआ है, तो इसी के सैंडविचेस बना बना के ये लोग अक्सर स्नैक करते रहते हैं। तो मैंने ये साथ केचप लगा दी है, साथ में थोड़ा सा क्रीम चीज़ लगा, सॉरी वो था मेयोनेज़ था, और साथ में ये मस्टर्ड पेस्ट था। तो ये तिहामी का सैंडविच जो है वो रेडी हो गया। उसके आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बस थोड़ी बहुत साथ साथ स्नैकिंग उसको चाहिए होती है। एग्ज़ाम के बाद भी उसकी क्लासेस साथ साथ चल रही हैं, तो बस यही चल रहा है हमारे घर में। एनीवेज, आते हैं जी रेसिपी की तरफ। तो मैंने लिया है ये बीफ, लेकिन रेसिपी का नाम मैंने मटन लिखा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मटन लिख के ही चेक करते हैं। तो ये मटन बीफ वगैरह किसी से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बीफ लिया हुआ बोनलेस, और इसमें मैंने नमक डाल दिया है और साथ में मैंने पानी डाल दिया है। आप इसके लिए बड़े मज़े से हड्डियों वाला भी मीट यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया। तो इसको आपने इतना ज़्यादा बॉयल करना है कि ये ना ऑलमोस्ट गल जाए, 90% तो ये गल चुका हो, ठीक है। थोड़ा बहुत जो पानी नीचे रह जाएगा वो स्टॉक हम ग्रेवी को थिन करने के लिए यूज़ कर लेंगे, सो उसको भी आपने बचा के रख लेना है। तो यहाँ पे मैंने ले ली है प्याज, और इसको मैं फाइनली इसको चॉप कर लूँगी। रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, प्रोसेस भी मिल जाएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन में जो ऑल का जो ऑप्शन है ना सबसे ऊपर वाला, तो वो आप प्रेस करें, उससे आपको सारी नोटिफिकेशन आएंगी। अगर सेंटर वाला प्रेस करेंगे तो फिर सब नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी। तो ये देखिए, हमने इसको फाइनली चॉप कर लिया है, और इसको अब मैं पकाऊंगी जी देसी घी में। इतना मज़े का लगता है ये देसी घी में, कोई एक अलग ही किस्म का इसका फ्लेवर निकलता है, और ये रोस्ट टाइप के स्टाइल में बनता है। तो इसलिए मैंने इसका खुद ही से नाम डिवाइस किया हुआ है, और ये मेरी फेवरेट रेसिपी है, और इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया है कि मसाला मटन रोस्ट, ठीक है। तो आप भी इसी नाम से पुकारेंगे, इसका यही नाम है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, अब मैं इसमें डाल दिया है जी प्याज, और उसके बाद अब हम इसको स्टर फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। मेरे से ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन हो गया, क्योंकि मैं थोड़े इधर उधर कामों में लग गई थी। आप बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट, जो मैंने फ्रीज़ करके रखा होता है। बहुत से लोग मेरे चैनल पे नए होते हैं, तो वो पूछते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो मेरे ये जो आइस क्यूब्स हैं ये ख़त्म होने वाली हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी कि मैं ये कैसे बनाती हूँ। अब इसके अंदर हम ये बीफ के पीसेस डाल देंगे, और इसके बाद हम इसको इस तरह भून लेंगे कि इसमें से जो भी थोड़ी बहुत कच्ची स्मेल रह गई है ना वो ख़त्म हो जाए। जब हम किसी भी बीफ को या मटन को बॉईल करते हैं तो भी उसके बाद उसको भुनाई की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो उसकी जो स्मेल है ना वो एक टिपिकल सी उसके अंदर रहती है। तो इसको हम अच्छे से भून लेंगे, आप अपने हिसाब से भून लें जितना आपने भूनना है। उसके बाद मैंने इसको ये देखें अच्छी तरह से स्टर फ्राई कर लिया। आप देखें, स्टर फ्राई करने में, भूनने में ना थोड़ी सी प्याज और ब्राउन हो जाती है, इस वजह से आपको ज़रा लाइट शेड में ही रखनी है, ठीक है। तो ये मैंने इसके अंदर अब डाल दिया है जी हल्दी, और साथ में ज़ीरा पाउडर डाला है, और साथ में मैंने इसमें डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर, और साथ में मैंने काली मिर्च भी इसके अंदर डाल दी है। और इसके अंदर अब जाएगा योगर्ट, और साथ में हरी मिर्च भी हम डालेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक पॉइंट जो मुझे स्टार्ट में बताना चाहिए था, मैं भूल गई, तो सोचा मेंशन कर देती हूँ। जिस वक्त आप मटन या बीफ को बॉईल करते हैं ना, उस वक्त भी आपने ढक्कन लगा के ही बॉईल करना है, ताकि उसकी स्मेल अच्छे से ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो खैर, यहाँ पे आते हैं, हमने दही डाला था और साथ में हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं, और इसको अच्छी तरह से कंबाइन कर लेना है हमने ग्रेवी के साथ योगर्ट को, इस तरह से कि योगर्ट सेपरेटली ना नज़र आए इसमें ग्रेवी के अंदर।
तो ये देखें अच्छी तरह से कंबाइन हो गया योगर्ट। अब कोई भी आपने सॉल्ट या चिली वगैरह एडजस्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं। और याद रखें कि हमने नमक डाला था जिस वक्त हमने इसको मीट को बॉईल करना था, ठीक है। तो उसके अलावा अब इसकी कंसिस्टेंसी हमने एडजस्ट करनी है। तो ये जो लेफ़्ट ओवर मटन स्टॉक था वो हम डाल देंगे और उसके अलावा फिर हम इसके अंदर पानी भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो 10% कसर रह गई थी, मीट 90% डन था, 10% जो रह गया वो हम इस टाइम पर कुक कर लेंगे। 5 से 7 मिनट लगेंगे या मैक्सिमम 10 मिनट लगेंगे। तो उतनी देर में मैं क्या कर रही हूँ कि ये मैंने एग प्लांट्स जो है वॉश कर लिए थे और इनको अब मैं कुक करने लगी हूँ। बेसिकली इनकी जो स्किन है उसको चार्ड करेंगे हम, लेकिन अंदर से भी वो कुक होते जाएंगे। तो फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है, मतलब रीजनेबल हद तक हाई रखा हुआ है। और क्या होगा कि ऊपर से स्किन जब तक बर्न होगी तब तक अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो चुका होगा। ये देखें अच्छी तरह से अंदर से भी रेडी हो गया, सॉफ्ट हो गया। तो मैंने इसको कवर कर दिया है। इस तरह से क्या होगा कि उसकी स्किन स्वेट हो जाएगी और इट विल बी ईजियर टू रिमूव। इसको हम हाफ कर लेंगे और बस उसके बाद हम इसका स्क्रैप ऑफ कर लेंगे सारा पल्प। दिस इज़ द फन पार्ट, मुझे ये बहुत पसंद होता है जब भी मैंने बैंगन का जो सारा पल्प है वो स्क्रैप ऑफ करना होता है। आई जस्ट लव डूइंग इट। और इवन तेहामी ने भी देखा था तो उसको भी देख के मज़ा आ रहा था। आप भी बताएं किस किस को ये वाली चीज़ अच्छी लगती है। मुझे धनिया साफ़ करना सबसे बुरा लगता है और इस तरह से बैंगन का जो स्किन है वो रिमूव करना बहुत अच्छा लगता है। ये जो एग प्लांट की स्किन है ये सारी कम्प्लीटली बर्न्ड है, तो इस वजह से आई मेक श्योर के सारे इसके पीसेस जो है वो मैं रिमूव कर दूं, क्योंकि लीविंग द पीसेस बिहाइंड मीन्स कि आपका जो रायता या भरता जो भी आप चीज़ बना रहे हैं तो वो थोड़ा बिटर भी हो सकता है, उसमें बर्न्ट वाला इफेक्ट आ सकता है। वैसे ये है कि जब हमने ऐसे बैंगन को फ्लेम पे कुक कर लिया है तो उसमें स्मोकी इफेक्ट आना चाहिए, जो कि आएगा ऑब्वियसली, लेकिन जो बर्न्ट इफेक्ट है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखें मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब ये सेकंड ब्रिंजल की बारी है। उतनी देर में ये देखें जी, ये घी जो है ये ऊपर आ गया है और ये हो गया है रेडी बिल्कुल। और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है गरम मसाला और साथ में इसमें और क्या जाएगा, और ये लेमन जाएगा। मैंने लेमन क्यूब डाली, आप फ्रेशली स्क्वीज लेमन डालें और बस इसको हम मिक्स कर लेंगे और बस 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए आप इसे पका लें ताकि जो गरम मसाला और लेमन है वो अच्छे से कंबाइन हो जाए एंड यूर डन। अब आ जाते हैं जी ये रायता बनाने की तरफ बैंगन का। इसको भरता कौन बोलता है और रायता कौन बोलता है, तो चलिए आज ये डिस्कस कर लेते हैं। मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है कि आप इसको भरता बोलते हैं या रायता बोलते हैं। हमारे बचपन में अम्मी हमेशा से भरता बोला करती थी, लेकिन अब चूँकि मैं यूट्यूब पे जो है वो काम करती हूँ तो मुझे कई चीज़ों के नाम सही लेने पड़ते हैं और मैं अब इसको बैंगन का रायता बोलती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैंने टमाटर भी काट लिए हैं और मिंट को मैं चॉप कर रही हूँ, साथ में खीरा लेके उसको मैंने श्रेड कर लिया था। और एक चीज़ जो मैं भूल गई थी विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन माय ओपिनियन, वो होता है जी अनियन। तो अनियन भी मैं चॉप करके डालती तो उसका क्रंच जो है ना अनियन का बहुत मज़े का होता है, लेकिन मैं भूल गई थी इस टाइम पे। तो इसमें योगर्ट भी मैंने विस्क करके डाल दिया है, इसको मैं मिक्स कर लूँगी और देखूँगी कि योगर्ट ठीक है या और चाहिए। मैं बेसिकली जो बैंगन का रायता होता है उसमें योगर्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालती, थोड़ी ही डालती हूँ। ये हो गया है इसका रेडी सारा, मेरी मर्जी की कंसिस्टेंसी हो गई है। और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी चाट मसाला और उसके अलावा ये जाएगा इसके अंदर सॉल्ट और साथ में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जी ये धनिया पाउडर और ये ज़ीरा पाउडर था, थोड़ा सा गरम मसाला। अब हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है, अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, अपने पैलेट के अकॉर्डिंगली आप इसके अंदर स्पाइसेस डाल सकते हैं। तो मुझे तो गरम मसाला, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर तीनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। सिर्फ ये कि गरम मसाला मैं बिल्कुल ऐसे पिंच के बराबर ही डालती हूँ। ये भी रेडी हो गया था और अब ये मैंने इसको दोबारा गर्म कर लिया था क्योंकि तेहामी को शहजाद पढ़ा रहे थे उस टाइम पे, और जब उनको भूख लगी थी तो मैंने इसको रीहीट किया था और फिर उसके बाद मैं इसको सर्विंग बोल में डाल रही हूँ। इसको मैं फ्रेश कोरिएंडर से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको साथ में स्लिट ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं और अनियन स्लाइसेस जो है ना, अनियन रिंग्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ खाने में, तो उनसे भी आप इसको गार्निश कर सकते हैं।
ये देखें इस तरीके से पकाया हुआ माशाल्लाह से बहुत बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट होता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। और अगर आप बोन्स वाला बनाएंगे तो वो फिर और भी मज़े का लगेगा, क्योंकि उसमें हड्डियों का जो एक्सट्रैक्ट है ना वो भी अच्छे से निकल आता है। तो आप किसी तरह से भी इसको बना सकते हैं और ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो चलें, मैंने आपको ईद का भी एक ये रेसिपी मैंने अटेंडेंस अपनी लगा दी। तो चलें अब चलते हैं रिव्यूज़ की तरफ। छोटी बेबी छोटी। हाँ जी। Can I have a bit of gravy? That's it. बस थैंक यू। ये इसको बोलते हैं ईरानी रोटी, लेकिन ये जो बोटी है इसको बोलते हैं पंजाबी बोटी। और गुड़िया ने आज तबाही किस्म का खाना बनाया हुआ है और यकीन करें कि भूख से मेरे सर फटा जा रहा है, इतनी भूख लगी हुई है। लेकिन इसको स्मेल करते ही ना आई फील लाइक आई एम फ्लाइंग। कसम से देखने में इतना मज़ा आ रहा है इसका जो है। तो ओह ये देखिए जी, ये तो निहारी टाइप बोटी है ये जो है। वल्लाह कसम से यार, हमको तुमने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दी। इतनी मज़े की बनाई हुई है यार कसम से। ओह गुड़िया बहुत अच्छी है, इट्स ऑसम यार। बनाई है मैंने, बताया। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें, दिस इज़ एक्सीलेंट डिश। गेस्ट आएंगे वो तो फिर बैठ ही जाएंगे, बोलेंगे बस आज सुबह तक हम बैठे रहेंगे, ख़त्म करके जाएंगे, इतनी मज़े की है। इट इज़ ऑसम। लिटरली जो है मीट ऐसे मज़े से आ रहा है रोटी के ऊपर, मज़े से। और स्मेल देसी घी और एरोमा जो है देसी स्पाइसेस का आ रहा है, जो स्पेशल गुड़िया ने बनाए होते हैं, आपको पता है, जिसको मेरी ज़ुबान में बोलते हैं ख़जाना। तो ये वो चीज़ है एक्चुअली। ओके बेटा। और उफ ऐसी मज़े की है कि आपका दिल करेगा कि रज रज के खाएं आप जो है इसको। बहुत 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 मज़े की है गुड़िया, इट्स एक्सीलेंट। थैंक यू। मुझे मज़ा तब आता है जब आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगती है ना, आप लोग मज़े से खाते हैं तब। इट्स एक्सीलेंट यार, कसम से इट्स एक्सीलेंट। और ये मेरी जो है ये गुड़िया ने बनाया हुआ, इसे बैंगन का भरता बोलते हैं। और ये मेरा लाइफ टाइम फेवरेट है, एक चीज़ जो गर्मियों की सौगात है। और सख्त गर्मी में हो या जो मर्ज़ी हो, मतलब इसको आप हर टाइम खा सकते हैं। और जब इसे भी खाओ तो दिल में और पेट में जो है ना, आंतड़ों में भी जो है ठंड पड़ जाती है कसम से। इट इज़ सो नाइस। और जैसे मैंने देखा मैंने कहा ओ ये तो अखीर हो गया गुड़िया, आपने तो आज जो है ना डबल धमाका धमाल कर दिया आपने। सलाद वहीं से होए शुरू हो गए थे किचन में। मिशू से भी पूछते हैं कैसा है फूड। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आजकल तिहामी ज़रा ज़्यादा वीडियो में नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसका अपना ही स्केड्यूल है, फिर खाना खाता है वो पढ़ते पढ़ते, और फिर हमारा जो टाइम होता है उस टाइम पे ये ज़रूरी नहीं होता कि उससे भी भूख लगी हो। लेकिन मिशू ने हमें ज्वाइन किया था और मिशी ने पहले तो ये खाया था हमारे साथ, और उसके बाद उसने रोटी के पीसेस जो है वो मटन के बीफ के ऊपर रख के तो मेरे लिए पिज़्ज़ा बना दिया था। तो बच्चों का बस यही काम होता है। अभी उसकी थोड़ी सी एज और बड़ी होगी तो मैंने सिखाना है कि आपने अपने फूड से खेलना नहीं होता और फूड की रिस्पेक्ट करनी होती है। लेकिन अभी वो बहुत छोटा है, थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है टेबल पे बैठना। मेरी बहुत एक अच्छी सब्सक्राइबर ने मुझे मशवरा दिया था कि उसके लिए प्लेट्स वगैरह रखा करें ताकि वो भी आपके साथ बड़ों जैसा फील करे और बैठ के खाना खाए। तो वो ट्रिक बड़ा काम कर गया हुआ है। और ये देखें उसने मेरे लिए पिज़्ज़ा बनाया था। तो खैर इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी और बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ मैं आपके पास आऊँगी। और तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।